हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैं आप लोग बताई थी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सिलेबस पर डिपेंड करेगा कि आज मैं आप लोगों को आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है पोइट्री। तो उसमें आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है, उसमें हर यूनिट में 2-2 चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आज फर्स्ट चैप्टर को ली हूँ आप लोगों का, जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो इसका आज आप लोग को मैं हिंदी समरी बताने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है, इससे अगर जो प्राइवेट से कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, उनके भी अगर सिलेबस में द कैंटरबरी टेल्स दिया हुआ है तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है क्या है यूज़फुल है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे एक बात और है कि अब से जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आएगा तब तक, ठीक है ना, आपको आपके सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है सबका लगातार आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको द कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है, तो उसका जो राइटर है वो है जेफरी चौसर, जिनको ड्राइडर ने नाम दिया। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी इनको पुकारा करते हैं। ठीक है, इस नाम से भी इनको जानते हैं। अब द कैंटरबरी टेल्स, इसका आप लोग को समरी बताने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी स्टोरी बताऊंगी हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर से। जैसे कि हमारे इंडिया के लोग जब धार्मिक यात्रा करते हैं तो जैसे काफ़ी सारे लोग ग्रुप्स में जाते हैं जो अलग अलग जगह से होते हैं। तो सभी फ्रेंड्स कहाँ पर मिलते हैं, तो रेलवे स्टेशन में, या तो एक जगह डिसाइड करते हैं कि तुम यहाँ आना, हम लोग भी अपने घर से यहाँ आएंगे, फिर एक साथ यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और जब धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते हैं तो लोगों के मन में क्या विचार आता है भारत में कि जिसकी भी है ना मंदिर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसको अपने मन में बसा लेते हैं और जो भी हमारी मन्नत होती है उसको हम मन में रखते हैं और उन जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी बोलबम की बात करूँ, सावन मंथ में सभी यात्रा कर रहे थे, है ना। तो जब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, तो वे जैसे शिव जी के दर्शन करने के लिए गए तो सब लोग बोल बम के नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हुए उनके धाम तक पहुंचते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना भारत में, चाहे जहाँ भी जाए लोग, जिनके भी दर्शन करने जाते हैं उनको मन में बसा करके उनके क्या करते हैं, अंदर से उनका कहा जाए एक तरफ से उनको याद करते हुए मन को शुद्ध करके यात्रा किया जाता है। ये हमारे भारत के कल्चर है। ठीक है, मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी रिलेटेड है, यात्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो हमारा भारत का कल्चर हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में भी यात्रा के बारे में ही बताया गया, धार्मिक यात्रा के बारे में, पिलग्रिमेज। ठीक है, आपका जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें बहुत सारे स्टोरी को इंक्लूड करके इसको लिखा गया। ठीक है, काफ़ी सारी स्टोरी हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को काफ़ी सारे स्टोरी को एक ही वीडियो में नहीं बता सकती, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कितना न कितना इसमें तो स्टोरी इंक्लूड किया गया है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बस 3 ही टॉपिक पर बात करूँगी, आप लोग को हिंदी समरी बताऊँगी। पहला आप लोगों का है नाइट ऑफ टेल्स, फर्स्ट स्टोरी रहेगा हमारा। सेकंड है मिलर्स टेल्स, ठीक है, और थर्ड रहेगा हमारा रिव टेल्स। तो ये 3 स्टोरी पर मैं आप लोगों को आज हिंदी समरी बताने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एमए का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को छोड़ दिया और इसको पढ़ लिया। ठीक है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको तो समझ में आ गया कि द कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है, जेफरी चौसर। ये समझ में आ गया, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने समरी को। तो मैं आप लोग को बता दूं कि द कैंटरबरी टेल्स है किस पर है, यात्रा पर है, धार्मिक यात्रा पर है। तो हमारे संस्कृति जैसे भारत का है ना संस्कृति, हम जिनके दर्शन करने के जाते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, उनको मन में बसा करके शुद्धिकरण के साथ हम यात्रा करने जाते हैं कि हमारा मानना है कि हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, कैसे में, जब
जेफरी चौसर और उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स या फिर जो लोग जाने वाले थे यात्रा करने के लिए पिलग्रिमेज, ठीक है, वो सब बोले हुए थे कि हम इस जगह पर मिलेंगे, फिर यहाँ से अपना यात्रा करना हम शुरू करेंगे। और ऐसा ही करते हैं, जब जितने भी लोग जाने वाले होते हैं, ठीक है, वो सब एक होटल में मिलते हैं और होटल में मिलने के बाद वहाँ पर एक डिस्कस होता है। क्या डिस्कस होता है? हैरी बैली मेन लीडर समझो या मेन जज। कैसे में? क्योंकि यही है सारे लोगों को एक बात बोलता है कि हम जब यात्रा करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही जाएंगे बिना कुछ बोले तो हम बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम जितने लोग हैं क्या करेंगे, जाते समय और आते समय स्टोरी सुनाएंगे। इससे जब हम एक दूसरे स्टोरी बोलेंगे तो मज़ा भी आएगा, एन्जॉयमेंट भी होगा और हमारा जो रास्ता है बहुत आसानी से भी कट जाएगा। तो ये निर्णय होता है हैरी बैली का। और उसमें उस होटल में जितने भी लोग यात्रा करने के लिए जाने वाले होते हैं वो सब लोग मान भी जाते हैं, ठीक ना, सब राज़ी हो जाते हैं। तो उसी में से स्टोरी है नाइट ऑफ टेल्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिलर्स टेल्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिफ्स टेल्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इसी को आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ नाइट ऑफ टेल्स ये किसके बारे में है। तो एक जगह है एथेंस, एथेंस जगह का नाम है ना। यहाँ के राजा हैं थीसियस, थीसियस राजा हैं और इनकी रानी, इनकी पत्नी और इनकी इमेली जो है साली है, ठीक है, इनकी वाइफ है ना, उनकी क्या है, बहन है। तो ये जब कहीं गए होते हैं वहाँ से आ रहे होते हैं तीनों, तब क्या देखते हैं, कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं ना, वो रो रही होती हैं। तब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि ये राजा है ना, राजा तो प्रजा की क्या सेवा के लिए ही है। तो देखते हैं ये थीसियस कि महिलाएं आपस मतलब एक जगह पर है और रो रही, तो उनसे पूछा जाता है क्या परेशानी है। तो महिलाएं बताती हैं किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है या फिर उनको क्या तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, कोई है जो उनको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो राजा क्या करता है, अब जो उसका नाम से बोलता है कि ठीक है, क्रोन जो है उसको मैं क्या करूँगा, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसे पनिशमेंट करूँगा, ठीक है। और थीसियस चला जाता है उनसे युद्ध करने के लिए। अब युद्ध करता है, युद्ध में वह उन लोगों को पराजित तो कर देता है, लेकिन दो लोग जो है घायल बच जाते हैं, उनका मृत्यु नहीं होता है, जो कि यंग मैन है, ठीक है, यंग मैन है। एक है पोलोमोन, एक है आरसाइट, ये दोनों यंग बॉय हैं जो कि घायल होते हैं। तो इसे क्या करता है, थीसियस जो है अपने साथ अपने राज्य ले आता है, अपने जो राज दरबार होता है वहाँ ले आता है और उसको बंदी बना देता है, ठीक है। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहता है। एक दिन की बात होती है, जो आरसाइट है ना, वो खिड़की से किसको देखता है, इमेली को, इमेली को देखता है और देखते ही इमेली से उसको क्या हो जाता है, लव हो जाता है, ठीक। अब ये दोनों ठीक हो जाते हैं, मतलब इनको जेल से छुड़ा कर, मतलब इनको जेल से निकाल दिया जाता है, ये समझिए। जब जेल से निकाल दिया दोनों जो है बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद ये पता चलता है कि जो पोलोमोन है वो भी इमेली से लव कर रहा होता है। फिर दोनों आपस में जब एक दूसरे को बताते हैं, समझिए, तो दोनों लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। आरसाइट बोलते हैं नहीं, जो यहाँ पर इमेली है वो मेरी है, पोलोमोन भी बोलता है वो मेरी है, समझ रहे हैं ना। और इस तरह से दोनों में युद्ध होने लगता है। जब थीसियस राजा को यह पता चलता है कि ये दोनों यंग मैन आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक लड़की के लिए, है ना, जबकि ये लोग बचपन से डिसाइड किए थे, जब कज़न भी है ना, दोनों भाई हैं आपस में, इन्होंने यह डिसाइड किया था, जब इन्होंने एक दूसरे को समझ लिया था, जान लिया था, ठीक है, तब से इन्होंने यह डिसाइड किया था कि हमारे बीच कोई लड़की नहीं आ सकती, क्योंकि हम अच्छे फ्रेंड हैं और भाई भी हैं, हमारे दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जो इमेली है, इनको देखते ही दोनों इससे लव कर बैठते हैं, ठीक है। तो राजा क्या करता है, थीसियस राजा दिमाग लगाता है, ठीक है, और क्या करता है, कह देता है चलो दोनों लव करते हो, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ऐसे ही मत लड़ो, ठीक है ना, गैर कानूनी तरीके से। आप लोगों को मैं 1 साल का मौका देता हूँ, अपने लिए सैनिक आप लोग पहले क्या करो, इकट्ठा करो, फिर आप लोगों को बढ़िया, ठीक है, बढ़िया तरीके से युद्ध करना है, एक अच्छे मतलब लेवल में अच्छा युद्ध करना है। उनके लिए एक अखाड़ा भी तैयार किया जाता है, जहाँ पर 1 साल
तक दोनों अपने सैनिक इकट्ठा करने के बाद उस अखाड़े में आते हैं और युद्ध करते हैं। ठीक है, तो युद्ध के दौरान होता क्या है, जो आर साइड है ना वो जीत जाता है। ठीक है, आर साइड जीतता है और जो पोलो मैन है वो हार जाता है। लेकिन जीतने के बाद जब वो आ रहा होता है तभी क्या होता है, अचानक से भगवान उस पर समझे नाराज़ हो गए इस तरह से कि अचानक से बिजली कड़कती है और उनका वहीं पर क्या है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब मृत्यु होने से पहले कुछ ही क्षण पहले वह कुछ शब्द बोलता है। वह होता है कि अगर मुझे कुछ हो रहा है, मेरा मृत्यु भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पोलो मैन से बेहतर इमेली के लिए और कोई नहीं हो सकता है, उसी से उसको शादी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद जब आर साइड का मृत्यु हो जाता है तो राजा थीसियस के द्वारा पोलो मैन और इमेली का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नाइट ऑफ टेल्स जो है इमेली और पोलो मैन के विवाह पर ख़त्म हो जाता है। दोनों राजी खुशी फिर जीवन यापन करने लगते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टोरी था। अब हमारा सेकेंड स्टोरी क्या है, मिलर्स टेल्स और रीव्स टेल्स दोनों कनेक्टेड है ना, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कहा गया है जो मिलर्स है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है जिसमें वो बताता है कि एक कारपेंटर है। क्या है, कारपेंटर। ठीक है, अब कारपेंटर कैसा है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन बूढ़ा होने के बाद उसने जिस लड़की से शादी किया है वो यंग है, उसकी वाइफ क्या है, यंग है, जिसका नाम है एलिसन। ठीक है, और एलिसन इतनी खूबसूरत है, ठीक है ना, कि वो किसी भी लड़की की तरफ तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाती है। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं, हमारे कल्चर से विपरीत है। बोल रही हूँ ना, जब हमारे इंडिया वाले यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मन में सिर्फ भगवान का नाम होता है और हम अपने मन को घर से शुद्ध करके निकलते हैं ताकि हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओल्ड कारपेंटर की वाइफ बहुत ज़्यादा चंचल है कहा जाए तो। होता क्या है, यहाँ पर देखिए दो यंग मैन हैं, एक तो है निकोलस और दूसरा है एब्सोलन। ठीक है, तो एब्सोलन और निकोलस दोनों ही एलिसन से लव करते हैं। देखिए इनका क्या है, हस्बैंड के होते हुए भी ये कहीं और फिर रही है, मुंह मारते फिर रही, समझिए। ठीक है, ये स्टोरी में दिया हुआ है ना, इसीलिए आप लोग मैं बोल रही हूँ। ठीक, तो क्या तो ये जो एलिसन है ये इससे तुरंत लव करने लगती है, लेकिन जो एब्सोलन है इसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, अब इन दोनों को तो टाइम चाहिए स्पेंड करने के लिए, एक साथ रहने के लिए। तो जो निकोलस है वो क्या करता है, कारपेंटर के पास जाता है और कहता है कि अभी बाढ़ आने वाला है। ठीक है, और बाढ़ से अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कारपेंटर आपको और आपकी वाइफ, सुंदर वाइफ को और मुझे, हमें नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब तीनों चले जाते हैं नाव में जब जा रहे होते हैं ना तो वहाँ पर जो कारपेंटर है उसकी आँख लग जाती है, मतलब वो सो जाता है। और यहाँ पर जो एलिसन है और निकोलस है दोनों एक अलग से रूम में चले जाते हैं। ठीक है, अब उन दोनों का अलग से रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, एब्सोलन जो है वो भी आता है और आ करके जब रूम में देखता है तो ये जो एलिसन है और निकोलस दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या बातें होती हैं, वो जो है ना एब्सोलन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो गधा है, इडियट है, वो मेरे पीछे रहता है, जब मैं उसे बोलती हूँ तब भी मानता नहीं है। ये दोनों क्या है, उसका जो मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये चीज़ जो है एब्सोलन को पसंद नहीं आता और वो क्या करता है, लोहार के पास जाता है, समझिए है ना, लोहार के पास से कहीं से व्यवस्था करता है, एक लोहा को एकदम गर्म करके लाता है। ठीक है, जो खुदाई करने वाला था ऐसे टाइप से कुछ लोहा को, और उसको एकदम गर्म करके लाता है और क्या करता है, निकोलस के किसी पार्ट पर उसको टच करता है। इससे क्या है, वो चिल्लाने लगता है पानी 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 करके, काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, पानी पानी करके चिल्लाने लगता है। इस तरह से जो एब्सोलन है निकोलस से बदला लेता है। उसको गुस्सा जो होता है, क्योंकि दोनों इसका मजाक उड़ा रहे थे ना, इसीलिए तो जब पानी पानी करके चिल्लाता है तो जो कारपेंटर है वो नींद से उठ जाता है और कहता है पानी पानी मतलब बाढ़ आ गया क्या। ठीक है, इतना सुनते ही वो अपने नींद से उठ जाता है और बाकी लोग क्या है, हंसने लगते हैं। और यहीं पर ये जो मिलर्स टेल्स है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये सेकेंड है मिलर्स टेल्स का स्टोरी था जो लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। और जजमेंट कौन कर रहा है, हैरी बेली ये जजमेंट कर रहा है। तो हमने देख लिया फर्स्ट नाइट ऑफ टेल्स, मिलर्स ऑफ टेल्स दोनों को समझ लिया। अब हमारा थर्ड स्टोरी है रीव्स टेल्स।
यहाँ पर देखिए जो मिलर्स टेल्स है ना, ये कारपेंटर की स्टोरी सुनाया। तो यहाँ पर जो रीव्स है वो कारपेंटर है। तो इसको लगा कि जो मिलर है उसने मेरा बेइज्जती किया है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको बहुत गुस्सा आता है। अब क्या करेगा, ये जो रीव है इससे बदला लेना चाहता है। अब इससे बदला लेने के लिए वो भी इसका स्टोरी सुनाएगा। अब रीव्स टेल्स इसका स्टोरी स्टार्ट होता है। वो कहता है एक मिलर था, ठीक है, जो क्या था, चोर था। इसको बदला लेने के लिए ना मिलर का नाम लिया है, समझ में आ गया ना। अब मिलर चोर था, चोरी करता था जगह जगह पे जा कर के। तो दो व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए आए हुए थे, एक था जॉन, दूसरा था एलिन। दोनों मैन है, यंग मैन है, ठीक है। जब इसको पकड़ने के लिए मिलर को आए ना तो वो पकड़ नहीं सके और रात हो गया। लेकिन इनको थोड़ी ना पता है कि मिलर को कि ये दोनों मुझे पकड़ने के लिए जब चोरी करने गए थे तो आए थे, नहीं पता। तो जब रात हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, मिलर के यहाँ चले जाते हैं, कहीं से उनका एड्रेस लेकर के, ठीक है, रात को गुजारना है कहा करके। अब मिलर के यहाँ जा कर के क्या करते हैं, मिलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आज रात को हमें यहाँ रुकने दीजिए, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ जगह में कोई पहचान नहीं, हम नए हैं, हम कल सुबह आज चले जाएंगे। रात को आश्रम मांगते समझिए, है ना। तो ये मिलर ठीक है बोलता है। अब क्या होता है, जब मिलर की वाइफ होती हैं, एक छोटा सा बेटा भी होता है और उनकी क्या होती है, मिलर की सिस्टर भी होती है। दोनों काफ़ी सुंदर होती हैं, है ना। उनकी वाइफ भी काफ़ी यंग है, सुंदर है, और उनकी सिस्टर भी, ठीक। तो जॉन और एलिन क्या करते हैं, जो एलिन होता है वो उसके सिस्टर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जो जॉन है ना, वो मिलर की वाइफ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और दोनों में रिलेशन बन जाता है, ठीक है। मतलब ये नाइट के समय अलग अलग रूम में, ये जो है अलग उससे रूम में चले जाते हैं। अब कुछ आवाज़ आने की वजह से, मतलब बर्तन वर्तन या कुछ है ना, या दरवाज़ा कुछ आवाज़ आता है जिससे कि मिलर अपने रूम से उठ जाता है और रूम की ओर भागते हुए जाता है। जब रूम को खोलते तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तो भगदड़ मच जाती है और मिलर जो है पिट जाता है, मतलब उसको पीटा जाता है, जॉन या फिर एलिन के द्वारा बहुत कूटा जाता है। तो इससे क्या है, कहा जाता है कि यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब इस तरह से जो रीव्स है वो मिलर का बेइज्जती करता है और जो मिलर है वो रीव्स का बेइज्जती करता है। देखिए ये लोग ना धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज, लेकिन यहाँ पर स्टोरी को इस तरह से कैसे हस्बैंड वाइफ या फिर अदर कनेक्शन रिलेशन को, स्टोरी को इस तरह से बताया गया है, इसमें ऐसा है, इसीलिए मैं बताई हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करिएगा कि समझ में आ गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्टोरी मैं आप लोगों को उसको भी इस तरह से समझा सकती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत अगर है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को कमेंट पर रिप्लाई करने का, ठीक है ना। और आपको जिस चैप्टर पर भी वीडियो चाहिए मुझे उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा कैंटरबरी टेल्स का हिंदी एक्सप्लेन स्टोरी का। अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आ सकते हैं वो बताऊँगी। इसके साथ ही MCQ भी बताऊँगी। तो जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।